वेलकम सर। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच मौर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को माय रिचा जायरविदा मॉर्निंग। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। मौर्या जी ने बहुत ही शानदार शुरुआत की है और इसके ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन एक कहानी से हम सबसे पहले शुरू करते हैं। एक राजा होता है, उस राजा के पास जो है काफी सारे कलाकार व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग चीजों में निपुण होते हैं। कोई हथियार बनाने में निपुण होता है तो कोई चित्र बनाने में निपुण होता है। उसमें एक उसके पास लोहार था जो ताला बनाने में मास्टर था। मतलब उसका ताला पूरे आसपास के 100 गांव में फेमस था। और उसके ताले के बाद में एक बात फेमस थी कि भाई इसका बनाया हुआ ताला दुनिया में कोई नहीं खोल सकता। इतना शानदार और मजबूत ताला वो बनाता था। नंबर वन। एक बार क्या हुआ, राजा के ऊपर हमला हो गया। राज्य के ऊपर हमला हो गया और ये लोग हार गए। हार गए तो जो काम के लोग थे, बड़े बड़े व्यापारी, मंत्री, संतरी और कलाकार, उनको पकड़ के एक कटहरे में डाल दिया गया कि भाई ये काम के लोग हैं, इनको अलग से रखो। बाकी कई लोग को तो मार दिया गया। राजा को मार दिया गया और पूरे राज्य के ऊपर कब्जा कर दिया गया। तो जब बड़े बड़े व्यापारी, मंत्री, संतरी ये जब एक जेल में कैद थे तो उनको पता चला कि हमारे बीच में वो लोहार भी हाजिर है जिसकी ताला बनाने की कंपनी थी। मतलब जिसका ताला दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता। अब ये ताला बनाने वाले आदमी के पास ताला तोड़ने का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो उसको बोला, "अरे भाई तुम एक काम करो, हमें यहाँ पे बांधा है, एक ताला लगाया हुआ है, तुम उस ताले को खोल दो, तोड़ दो उसको। क्योंकि तुमने तो जिंदगी भर यही काम किया, ताले बनाए ताले तोड़े, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है।" उसने बोला, "हाँ आप निश्चिंत रहिए, आज रात का समय होने दीजिए, जैसे अंधेरा होगा सिपाही लोग थोड़ा सा नींद में जाएंगे, मैं कोई भी ताला होगा उसे मैं खोल सकता हूँ, मैं खोल दूंगा उसे।" रात का समय आया, सिपाही थोड़े नींद में चले गए। तो लोगों ने इसको बोला कि चलो यही मौका है, ताला खोलो, हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो उस इंसान ने जब ताले को देखा तो वो जोर जोर से रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ भाई? बोला, ये ताले को मैं नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकते? बोला, इस ताले को मैं इसलिए नहीं खोल सकता कि ये मेरा बनाया हुआ ताला है। मेरा बनाया हुआ ताला जो है वो दुनिया में कोई नहीं खोल सकता, मैं भी नहीं खोल सकता। तो वो इंसान जो है वो अपने ही बनाए हुए ताले में फंस गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो कहानी है इसको हमारे बिजनेस से कैसे रिलेट करती है? ये बिल्कुल रिलेट करती है दोस्तों। ये जो बिजनेस है ना, मैं कई बार स्टेज से बताता हूं कि ये दिल से करने का बिजनेस है, दिमाग से करने का बिजनेस नहीं। जैसे एक इंसान आके मुझे बोलता है कि सर मुझे, मैं कई लोग को प्लान दिखा रहा हूँ, कुछ लोग जुड़ते कुछ लोग नहीं जुड़ते, मैं अनगिनत लोगों को प्लान दिखाऊंगा लेकिन मुझे कामयाब होना ही होना है। और दूसरा आदमी आके बोलता है, सर मैंने 4 लोग को बोला, उसने ये बोला, मैंने 10 लोग को बोला, कोई नहीं जुड़ा, मैंने 15 लोग को बोला। तो वो दिमाग आ गया यहाँ पे, वो कैलकुलेशन से जा रहा है। ठीक है कि मैंने इतना लगाया तो इतना हुआ। एक आदमी मेरे पास आके बोलता है कि सर मैंने तो बहुत बड़े सपने देखे, इस कंपनी को ज्वाइन किया था लेकिन मेरा तो 150 रुपया पे आउट आया। दोस्तों जब आप सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं बड़े बड़े लीडर्स की, जिनकी इनकम आज महीने की 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख है, आप उनके स्लाइड में देखिए, वो एक चीज जरूर बताती है कि उनका पहला इनकम कितना था। क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव इफेक्ट से बिजनेस स्टार्ट होता है ना। यहाँ पे ऐसा होता है कि भाई पहले आपको लाखों रुपया नहीं आता है, लेकिन शुरुआत एकदम धीरे से होती है क्योंकि आप अकेले होते हो, आपने परचेस किया होता है, आपकी टीम नहीं बनी होती है, फिर धीरे धीरे टीम बनती है, फिर पहला लेग बनता है, फिर दूसरा लेग बनता है। तो जैसे दूसरा लेग बनेगा तो परफॉर्मेंस बोनस आना शुरू होगा। तो ये दिल से करने का बिजनेस है जिसमें कोई कैलकुलेशन ना हो, दिमाग से नहीं। लेकिन जो लोग दिमाग से करते हैं और खास करके जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं अपनी टीम के अंदर, वो अपने लिए ही एक ऐसा ताला बना रहे हैं जिसमें वो खुद फंसने वाले हैं। उस ताले को वो भी नहीं तोड़ पाएंगे। तो कभी भी जीवन में ऐसा कोई ताला नहीं बनाना चाहिए जिसमें हम भी फंसे और हम उसमें से निकलना चाहे तो ना निकल सके। दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं, ये पूरी तरीके से दिल से करने का बिजनेस है। सबकी कहानी अलग अलग है। सबकी कहानी, जैसे मंजिल सबकी एक है। सब लोग यहाँ पे, हम यह कह सकते हैं कि क्राउन डायरेक्टर बनना चाहते हैं या फिर क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हैं। सब लोग यहाँ पे जो है ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड अचीव करना चाहते हैं, ब्रांड एम्बेसडर रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं। सब लोग जो है वो अपने मल्टीपल लेग्स में टीम बनाना चाहते हैं। सब लोग अपनी टीम में लीडर्स को अचीव करना चाहते हैं। सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। सब लोग दुबई जाना चाहते हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं, सब लोग गाड़ी लेना चाहते हैं। मंजिल सबकी एक है, लेकिन जो शुरुआत का रास्ता है वो सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। हो सकता है कि कोई जॉब पर्सन है, जॉब के साथ साथ माई रिचार्ज में कामयाब होना चाहता है। कोई हाउस वाइफ है, जिंदगी में कभी जॉब करी ही नहीं है, सिर्फ हाउस वाइफ है,
घर देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, और अचानक से माइली चर्च मिल गया, एक होप जाग गई कि यहाँ से हम कामयाब हो सकते हैं। वो भी कामयाब होना चाहते हैं। कोई रिटायर्ड पर्सन है, रिटायर्ड फौजी आदमी है, पहले फौज में थे, जिंदगी भर नौकरी की, अभी रिटायर्ड हो गए, वो माइली चर्च कर रहे हैं। कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, ठीक है। अभी मैं मेघालय गया था, तो वहां पे मुझे एक बहुत ही शानदार, जोए के आसपास जो टीम है पूरी स्टूडेंट की टीम है। तो उन्होंने तो लाइफ में अभी कमाना शुरू नहीं किया, सीधा हमारी चर्च से शुरू किया। तो सबका जो शुरुआत का रास्ता है वो अलग अलग है, मंजिल सबकी एक है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल ऐसा है, मान लीजिए कि एक पहाड़ की चोटी के ऊपर हम सबको पहुंचना है, और पहाड़ के अलग अलग चार दिशा से वहां पे लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं चार लोग यहाँ पे चुन लेता हूँ, कि एक है आ, हमारे यहाँ पे प्रमोद श्रीवास्तव जी, ठीक है। फिर एक है हमारे मनोज चौधरी जी, एक हो गए कल्पना मैडम, और एक हो गए जनार्दन मौर्य जी। ये चार लोग जो है वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। अभी मौर्य जी जहाँ पे खड़े हैं, वहां से उन्होंने पहाड़ पे चढ़ना जब शुरू किया, तो उनको रास्ते में झरना मिला, ठीक है, बंदरों की फौज मिली, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया, और वो वहां पे भीगते हुए, वो मतलब झरनों में भीगते हुए, नहाते हुए, मजे करते हुए, बंदरों के साथ खेलते हुए वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए। अब हो सकता है मनोज जी जो है वो पहाड़ के दूसरे छोर पे थे, उनको जब ऊपर जाना था तो उनको रास्ते में भालू मिला, और एकदम पथरार जमीन मिली, मतलब पत्थर ही पत्थर, कहीं झरना ही नहीं मिला। उनको इतनी प्यास लगी थी, वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ की चोटी पे पहुंचे, ठीक है। जो तीसरे हमारे साथी थे, वो मान लीजिए कि एक बड़े बड़े पौधों के बीच में से वहां पे पहुंचे, ठीक है। और चौथे जो साथी थे, वो रेत के ढेर से पार करते 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 पहाड़ पे पहुंचे। तो जब चारों एक साथ मिलेंगे, और जब मौर्य जी ये कहेंगे कि भाई क्या सुंदर रास्ता था, हरियाली ही हरियाली, इतने झरने मिले, इतने झरने मैंने जिंदगी में नहीं देखे, ठीक है। तो उधर से मनोज जी क्या बोलेंगे, झरना, किस झरने की बात करते हो भाई, हम तो पत्थरों से टकरा टकरा के पूरे छिल गए हम लोग तो, ठीक है। हम भी क्राउन पे पहुंचे, लेकिन हमारा तो रास्ता पूरा ही पथराव था, और हमें तो पानी की एक बूंद नहीं मिली, पानी के लिए हम तरसते रहे। ये बोले अरे बंदरों ने बहुत परेशान किया। अरे बंदरों की कहाँ बात करते हो, भालू पीछे पड़ गया था। तो ये चार लोगों की कहानी जब आप सुनोगे ना, तो आपको उसमें कोई भी साम्यता नहीं मिलेगी, कुछ भी समानता नहीं मिलेगी। अब मौर्य जी को लगेगा यार पता नहीं ये आदमी कैसे क्राउन पहुंच गया, ये तो इनको तो बंदर मिले ही नहीं, इनको झरना मिला ही नहीं। मनोज जी सोचेगा यार ये आदमी कैसे क्राउन बन गया, ये तो झरनों की बात करते हैं, हमें तो भालू मिला, इनको तो बंदर मिले। तो आप सबकी जो जर्नी है वो अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आप सब लोग अलग अलग दिशा से आए, लेकिन मंजिल जो है वो एक है, ऊपर हम लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा। और इससे एक माइंडसेट होता है, क्या माइंडसेट होता है, कि भाई मुझे जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो मेरी जर्नी है। कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं, सर इसकी तो टीम बहुत इजीली बन गई, मेरी क्यों नहीं बन रही, सर इसको लोग मिल जाते हैं, मुझे क्यों नहीं मिलते, सर ये नई नई जगह पे इसको तो सामने से लोग फेसबुक से मिल गए सर इसको, और मेरा पड़ोसी भी मना करता है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ये जो है ना, ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। दुनिया में, हमारे देश में खास करके, या तो फिर दुनिया में जितने भी लोग जो सुसाइड कमिट करते हैं ना, उनका ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जिंदगी मेरे साथ अनफेयर है, लाइफ मेरे साथ अनफेयर है, कुदरत ने मेरे साथ गलत किया है, इसीलिए मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं मर जाऊंगा। तो ये जो कंसेप्ट है, इसको आप आज पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, ठीक है ना। अब हमारा आज का जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें दो चीजें हैं। एक है कीप ग्रोइंग, दूसरा है कीप सक्सीडिंग। एक्चुअली इट्स अ लाइन कि अभी कीप ग्रोइंग कीप सक्सीडिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते रहो, कामयाब होते रहो। तो यहाँ पे दो चीजें हैं दोस्तों। मैंने बहुत साल पहले एक बुक पढ़ी थी, जिसमें एक बहुत शानदार चीज लिखी हुई थी, बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। कि भाई कामयाब होने के लिए दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहली है गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्ट, शुरू करो। बोलते हैं, उसने इतना शानदार लिखा है, बोला दुनिया की जितनी भी खोज अभी हो गई है, जैसे मोबाइल की खोज हो गई, इंटरनेट की खोज हो गई, ठीक है, कंप्यूटर की खोज हो गई, इंजन की खोज हो गई, एरोप्लेन की खोज हो गई, ठीक है, दुनिया भर की चीजों की खोज हो गई, एसी की खोज हो गई। बोला ये जो खोज हुई है ना, ये 1% है। 99% आइडियाज जो लोगों के दिमाग में थे, जो खोजें हो सकती थी, वो उनके साथ ही स्मशान चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शुरू ही नहीं किया, उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की, ठीक है ना। आप अपने जीवन में कई सारी मंजिलों पे पहुंचे होंगे, लेकिन हजार गुना मंजिल ऐसी है जहां पे आप पहुंचे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो आइडिया था कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, लेकिन आपने वहां पे जाने के लिए शुरू ही नहीं किया कभी। इसीलिए पहला जो स्टेप है, गेट स्टार्ट, कामयाबी का जो पहला सीक्रेट है कि भाई शुरू करो, ठीक है। और दूसरा सीक्रेट है कीप गोइंग, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कुछ भी हो जाए रुको मत, चलते रहो। जब एक पानी ऊपर पहाड़ से निकलता है,
तो रास्ते में उसे कई सारे पत्थर मिलते हैं, कई सारे टकराव मिलते हैं, कई सारे पेड़ पौधे बीच में आते हैं। वो टकराता है लेकिन फिर अपना रास्ता बदल के वहां से आगे निकल जाता है। कहते हैं कि सांप और पानी ये अपना रास्ता खुद निकालते हैं, ये इसको कभी रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं होती। सांप भी देखो कभी रुक नहीं जाता, कभी कंफ्यूज नहीं होता, और पानी भी कभी रुकता नहीं। ठीक है ना। लेकिन जब हम निकले थे तो हम कुछ भी नहीं थे, और जब हम वहां पे पहुंचते तो हम बहुत कुछ हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कि आप कई बार जो पहाड़ों के जो झरने होते हैं या जो बड़ी सी नदी होती है उसके आसपास जो किनारे पे जो पत्थर पड़े होते हैं, आप अक्सर उसे देखेंगे वो शेप में गोल आकार के होंगे। एकदम गोल नहीं भी होगे तो उसके ना कोने नहीं होंगे, उसकी धार नहीं होगी। वो चारों तरफ से मतलब गोलाई होगी उसके अंदर, चाहे वो लंब गोल हो या गोल हो। तो किसी ने पूछा था कि ये गोल और इस शेप के पत्थर यहाँ पे इतने सारे कौन डाल के गया। तो एक महान व्यक्ति ने बोला ये कोई डाल के नहीं गया, ये पत्थर जो है ना ये पहाड़ के ऊपर थे, लेकिन वहां से जब गिरे इसमें बड़े कोने थे, कोने थे जबरदस्त, लेकिन जैसे जहां पे टकराए वहां पे एक कोना टूटा, फिर इधर टकराए तो उधर कोना टूटा, फिर इधर टकराए फिर उधर टकराए, टकराते टकराते ठोकर खा खा के यहाँ पे पहुंचे, इसके सारे कोने खत्म हो गए, ये गोल हो गए। तो आपके भी जितने कोने हैं ना ये जब तक खत्म नहीं होंगे, तब तक गोल नहीं होगे, तब तक आप मंजिल पे पहुंचोगे नहीं। ठीक है ना। तो कामयाबी के लिए हमें खुद को उस रूप में ढालना पड़ता है, और ये परिस्थिति वहां पे हमें लेके जाएगी। तो यहाँ पे दो वर्ड है, सक्सेस एंड ग्रोथ। ठीक है ना, कीप ग्रोइंग कीप सक्सीडिंग। यहाँ पे एक मैसेज भी हम लोग को मिलता है दोस्तों, कि हमारे बिजनेस में कामयाबी के लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। आप ये बोलेगे सर मुझे कामयाब होना है, आई वॉन्ट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, आई वॉन्ट सक्सेस फ्रॉम माई रिचर बिजनेस, देन यू मस्ट हैव ग्रोथ इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव ग्रोथ इन योर बिजनेस। कि आपको ग्रो किए बिना आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती, इसीलिए ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज आप लोग को कई सारे सवाल पूछने वाला हूं, उसमें से कुछ कुछ सवाल जो है वो बहुत गहरे हो गए, आपको आराम से शांति से उसके जवाब देने हैं। हो सकता है कि आप रात को फिर से बैठे, कल बैठे, अगले संडे आप इसके बारे में बैठे, लेकिन इन सवालों को जब भी आप पूछोगे और खुद से जब आंसर आप ढूंढोगे तो आपको कभी ना कभी जो है एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगी, और आप हमेशा जो है वो ग्रोथ की डायरेक्शन में चलेंगे। तो पहला सवाल जो आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरे लिए ग्रोथ का मतलब क्या है। कई बार ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम लोग मेंटली बहुत ज्यादा बाईपास कर देते हैं, हम उसको यूज करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उसके मीनिंग में नहीं जाते हम लोग। कि सर आप ग्रो करना चाहते हैं, हाँ सर हम ग्रो करना चाहते हैं, हमें ग्रोथ चाहिए सर, लेकिन कभी भी हम बैठ के ये सोचते नहीं है कि मेरे लिए ग्रोथ का मतलब क्या है। ठीक है। तो आपके लिए ग्रोथ का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ फॉर योर पर्सनल लाइफ। आप अपने अपनी लाइफ की बात करें कि मेरे लिए, अच्छा हम ये नहीं बोलेंगे कि सर ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे देश का जीडीपी इतना था इतना हो गया तो इंडिया ग्रो कर गया। ठीक है। और हमारे बाजू वाला जो साइकिल पे था उसने अगर हीरो होंडा का बाइक ले लिया तो वो ग्रो कर गया। ग्रोथ की डेफिनेशन नहीं बतानी है आपको, ग्रोथ क्या होता है ये नहीं बताना है, आपके लिए ग्रोथ क्या है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो गए, तो आप खुद को बोलेंगे कि मेरा लाइफ जो है वो ग्रो हो रहा है, मैं ग्रो कर रहा हूं। ठीक है ना। तो आपके लिए ग्रोथ के मतलब क्या है, मायने क्या है, ये सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है। इसमें आप बिजनेस के बारे में भी लिख सकते हैं कि मेरे बिजनेस में ग्रोथ होना चाहिए, तो बिजनेस में ग्रोथ के मायने क्या है, आप बिजनेस को ग्रोथ कब मानेंगे, बिजनेस में किस चीज को आप ग्रोथ मानेंगे, इसको भी आपको जो है यहाँ पे लिखना है। फिर आप अपनी लाइफ के बारे में भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास मोटरसाइकिल है, अगर मेरे पास गाड़ी आ जाए तो मैं मानूंगा कि मेरा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। मेरी पर्सनालिटी और अच्छी हो जाए तो मैं मानूंगा कि मेरा अपने एक इंटरनल ग्रोथ भी हो रहा है, मेरा सोचने का तरीका और बढ़िया होगा तो मेंटल ग्रोथ भी हो रहा है। तो इसको आपको डिटेल में लिखना है, और अगर आप इसको लिखोगे और ये जब होना शुरू होगा तो आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। देखिए इंस्पिरेशन जो है ना ये दो टाइप की होती है। ठीक है ना, मोटिवेशन बोलो, कॉन्फिडेंस बोलो, इंस्पिरेशन बोलो, ये सब चाचा मामा के लड़के हैं, सब पितराई भाई है, कजिन ब्रदर्स है, कोई ज्यादा फर्क नहीं इसमें। बीच में कोरोना आया था ना, बोला इसका एक वेरिएंट आ गया दूसरा, ये थोड़ा सा अलग है, ये सब वेरिएंट है एक दूसरे के, ये सब साथ में ही चलते हैं, आगे पीछे ही चलते हैं। ठीक है ना। तो ये इंस्पिरेशन कैसे आता है, ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, ये मोटिवेशन आता कैसे है दोस्तों, ये आता है हमें लगता है कि लोग हमें मोटिवेट कर देंगे। देखिए आपको कोई बाहर से मोटिवेट कर देगा, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक तवे के ऊपर रोटी सेक रहे हैं आप, जैसे रोटी को तवे से नीचे उतारा वो उसी मोमेंट से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। वो भी इम्पैक्टफुल है, इफेक्टिव है, उसके अपने अपने मायने होते हैं दोस्तों। जैसे कि एक खिलाड़ी जो है वो मैदान में उतर रहा है, उस वक्त उसके कोच ने उसके कंधे पे हाथ रख के कुछ बोल दिया, उसे इंस्पायर कर दिया, मोटिवेट कर दिया, तो वो अगले एक दो घंटे में एक डिफरेंस क्रिएट करके लाता है, एक पूरी विन क्रिएट करके लाता है, जीत क्रिएट करके लाता है।
लेकिन ये वेल अंडरस्टूड है कि जो बाहर से इंस्पिरेशन मिलता है वो एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है, उसके बाद वो धीरे 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 गायब होना शुरू हो जाता है। ठीक है। लेकिन जो अंदर से इंस्पिरेशन आता है, अंदर से जो आता है, वो शायद परमानेंट होता है, और वो शायद हमें लगातार आता रहता है, और उससे हम दूसरे लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। ये अंदर से जो आता है ना, ये कब आता है? कई सारे लोग ये मानते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो कुछ बातों से आ जाता है, कुछ कहानी से आ जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये क्लैरिटी से आता है, क्लैरिटी से। ठीक है ना? जब आपको क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है, और जो करना है वो आपको क्यों करना है, और उसको कैसे करना है, ये तीनों सवाल जब आपका क्लियर हो जाता है, तो अंदर से एक जबरदस्त एक किक आती है, और फिर आप उस काम के पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। ठीक है ना? हमारा दिमाग कैसे काम करता है, जैसे मैंने मैंने आप सबको बोला कि भाई मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपको ज्वाइनिंग करानी है, आप लोग रेडी है तो आप सब हाथ ऊपर करो। फिर मैं बोलूंगा कि आपको अकेले प्लान दिखाते दिखा के आज आज के दिन में 1,000 लोगों को ज्वाइन कराना है, तो अब आप हाथ नीचे कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग ने इसको बोला दिस इज नॉट पॉसिबल। आपके दिमाग ने क्या बोला? दिस इज नॉट पॉसिबल। अब दिमाग आके सोचेगा ही नहीं, आप उस योजना पे सोचने वाले ही नहीं। जैसे मैंने आपको बोला चलो हम लोग चल के जाएंगे, कितना दूर है? बोला 500 किलोमीटर, तो आप फिर रुक जाते हो, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है ना? लेकिन जब आपको मैंने बोला कि आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आज के दिन में आपको कम से कम एक इंसान को 2022 से ज्वाइन कराना है, तो आपका दिमाग सोचना शुरू करेगा कि इस टास्क के लिए मुझे कम से कम 3 या 4 लोग को प्लान दिखाना है, तो किसको प्लान दिखाऊं, किसके लिस्ट पे जाऊं, किसको बात करूं, किसको फॉलोअप करूं, एक होम मीटिंग कर लो, 4 प्लान कर लो, वो आपको आइडिया देना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उन्हीं चीजों को आइडिया देना शुरू करता है जो उसे पॉसिबल लगती है। जो उसे इम्पॉसिबल लगती है उसके पीछे आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जाता दोस्तों। ठीक है ना? तो आपको जब ये लिखेंगे कि आपके लिए ग्रोथ क्या है, और उसको जब आप देखना शुरू करेंगे अपने जीवन में, तो आपका ये जो पॉसिबिलिटी का क्लाउड है ये बड़ा होता जाएगा, आपकी ये जो रेंज है ना ये बड़ी होती जाएगी। तो पहला सवाल आपने यहाँ पे लिखा कि मेरे लिए ग्रोथ क्या है। अब दूसरा सवाल आपको लिखना है कि मेरे लिए सक्सेस क्या है, मैं खुद को कामयाब कब मानूंगा, एंड पॉइंट क्या है। ठीक है ना? उसके बाद तो जीवन तो चलता है, हम लोग तो और आगे बढ़ते हैं। मैंने तो ये देखा है कि जो लोग 5 लाख कमाते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, और कॉन्फिडेंस के साथ, और कमिटमेंट के साथ, और डेडिकेशन के साथ मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके बाद रुक जाना है, लेकिन वो कामयाबी का फाइनल स्टेप क्या है, मतलब मेरे लिए सक्सेस क्या है, ये आपको यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? तीसरा सवाल यहाँ पे लिखिए कि ये जो कामयाबी का स्टेप है ये मुझे किस दिन चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे दिन लिखा है, दिन। इसका मतलब है कि आपको डेट और साल यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना? अब आप कितना बड़ा लिखेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पीछे का टाइम लिखेंगे। ठीक है? मान लीजिए किसी आदमी ने लिखा कि मेरे लिए तो कामयाबी यही है कि मैं इस कंपनी का रॉयल्टी होल्डर बन जाऊं। कुछ लोग इतने सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है ना? तो उनका जो थिंकिंग है वो यहां तक ही जाता है, सर मेरे लिए तो सक्सेस यही है जिस दिन हम स्टेज पे चले गए हम खुद को कामयाब मानेंगे। भाई वो तो हमारी इच्छा तो ऐसी कंपनी है, लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है, मौका देती है कि आप में कुछ है, बोलने का दम है, आप बिलीव भी है आपके अंदर, तो आओ स्टेज पे हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो बहुत छोटा टारगेट हो गया ना ये तो उस हिसाब से आप डेट लिखोगे। लेकिन अगर आपने लिखा कि सर मैं एक ऐसा जीवन चाहता हूं जिसमें पैसों की कोई समस्या ना हो, पैसिव इनकम हो मेरे पास, 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैसिव इनकम हो। पैसिव इनकम मतलब मुझे पैसों को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, पैसा आने वाला है, 4 लाख आने वाला है। फिर मेरे पास एक बढ़िया सी गाड़ी हो, एक अच्छा सा ड्राइवर हो, एक शानदार सा घर हो मेरे पास, मेरी हेल्थ अच्छी हो। जो भी आप लिखो, मंथली इनकम आपने लिख दिया कि मुझे जो है 10 लाख रुपया महीने इनकम चाहिए, 20 लाख रुपया महीने इनकम चाहिए, तब मैं खुद को कामयाब मानूंगा। अब यहाँ पे डेट भी जरूर लिखें कि इसको आप कितने टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में दोस्तों 2 प्रकार के लोग हैं। सपने आजकल सभी लोग देखते हैं, खास करके मोबाइल, और जब से 2 GB डेटा फ्री हो गया है ना रिलायंस का, और ये सब जीबी जब से 2 GB 2.5 GB फ्री हो गया है ना, तब से सपने हर आदमी देखता है, क्योंकि उनके पास देखने के लिए इतनी सारी चीजें हैं। और दुनिया जो है वो आपके हाथों में आ गई, यहाँ पे बैठे बैठे। उधर बम फटा इधर पता चल गया, पहले भी बम फटते थे लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था। अभी दुनिया में कहीं भी कुछ भी होता है, थाईलैंड में भूकंप आया इधर पता चल गया। ठीक है ना? तो आपको इसके बारे में सपने जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है? इसको क्लैरिटी से आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसको डिटेल में लिखना है, और जितना आप इसको लिख सकते हैं, बड़ा लिख सके उतना बड़ा यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है? तो इसको आप लिखिए, और इसके बारे में सोचना शुरू करें कि मुझे इसको कितने टाइम में अचीव करना है। टाइम, इसको मतलब डेट यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? इस डेट को यहाँ पे लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब अगला सवाल जो है वो आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दवाई हमेशा कड़वी होती है। कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, अगर उसी तरीके से काम करता रहा तो क्या मैं इस डेट में कामयाब होऊंगा? ये आपको खुद सोचना है, एनालिसिस करना है। ठीक है ना? एक साथी है हमारे, उनको मैंने टास्क दिया था कि आपको पर डे की एक ज्वाइनिंग कराना है। तो उनका कुछ 1 साल का टारगेट है कि 1 साल में मुझे यहाँ पे पहुंचना है सर। तो एक दिन रात को मुझे फोन कर रहा है, मुझे बोला सर बहुत अर्जेंट है। मैंने बोला क्या हुआ बोलिए। बोला सर मैंने कैलकुलेशन किया कि मैं पर डे की एक ज्वाइनिंग तो कर रहा हूँ, लेकिन पर डे की एक ज्वाइनिंग करूंगा तो अगले 1 साल में 365 लोग जुड़ेंगे, और 365 लोग जुड़ भी गए तब भी मेरा टारगेट तो कंप्लीट नहीं होगा सर। इस हिसाब से तो मुझे पर डे की 25 ज्वाइनिंग 30 ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। अब एक आदमी रोज की 30 ज्वाइनिंग करे कैसे? मैंने बोला इसीलिए यहाँ पे एक भूत होता है, जिस भूत का नाम है डुप्लीकेशन। अभी आपको ये करना पड़ेगा। बोला हाँ सर, अगर मेरी टीम में 10-15 लोग प्लानर है तब मेरा टारगेट कंप्लीट हो सकता है। अब मुझे लगता है डुप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वो 1 साल बाद का पिक्चर अभी से बैठ के देखा कि अगर इसी रास्ते पे मैं इसी तरीके से चल के जाऊंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। ठीक है ना? और मैं आपको बताऊं दोस्तों, हाँ मैं एक बात बीच में बताते बताते फिर डाइवर्ट हो गया कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक सपना देखते हैं और उस सपने के साथ जीना सीख लेते हैं। ठीक है ना? जैसे स्टेज पे जाके बोलेगा दोस्तों एक दिन मैं क्राउन डायरेक्टर बनूंगा, फिर अगले साल बोलेगा इस साल बनूंगा, फिर अगले साल बोलेगा इस साल बनूंगा। वो क्राउन डायरेक्टर के सपने को सजा के घूम रहा है। तो उसने क्या किया, वो सपने के साथ जीना सीख लिया। सपना पूरा नहीं कर रहा है वो, सपना पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है ना? जैसे गरीबी अगर हट जाएगी हिंदुस्तान में तो नेता लोग बोलेंगे क्या कि मैं हमारे देश से गरीबी खत्म कर दूंगा, मुझे वोट दो। वो तो 70 साल से बोल रहे हैं ना। अगर गरीबी हट गई तो फिर बोलेंगे क्या? इसलिए नहीं हट रही है। ठीक है ना? तो सपनों के साथ जीना, और दूसरा है कि सपनों को पूरा करके फिर नया सपना दे। ठीक है ना? तो आप देखिए लतीकुल जी को, देखिए लतीकुल जी ने इस बिजनेस में आके एक सपना देखा कि मुझे अपने सपनों का मोबाइल लेना है। उन्होंने वो लिया, फिर दूसरा सपना देखा, लैपटॉप लिया, फिर गाड़ी लिया, फिर वो फॉरेन ट्रिप में गए, फिर वो रैंक पे चले गए, फिर उन्होंने वो शानदार घर बनाया। अब वो और नया सपना देख रहे हैं। तो ये हो गया ना कि भाई आप सपना देख रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो, फिर नया सपना देख रहे हो, फिर उसको पूरा कर रहे हो, फिर नया सपना देख रहे हो। तो ये भी एक श्रृंखला है। ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि भाई कामयाबी का जो मजा है वो किस में है? रास्ते में है। कहाँ पे है? रास्ते में है। मैंने कल एक बहुत शानदार चीज पढ़ी हुई है कि भाई सफलता का जो रहस्य है पथ में नहीं है, पथिक में है। सफलता का जो रहस्य है वो पथ में नहीं है, पथिक में है। पथिक यानी कि रास्ते पे चलने वाला इंसान, उसके अंदर छिपा हुआ है कामयाबी का। हम लोग रास्ता ढूंढते रहते हैं, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए। अच्छा एक रास्ता मिल गया मुझे, मान लीजिए कि मुझे किसी रास्ते पे जाना है, 10 किलोमीटर चल के जाना है, या तो 25 किलोमीटर दूर है, और मुझे सही रास्ता मिल गया, लेकिन उस रास्ते पे मैं चल के जा रहा हूँ, मतलब मोटरसाइकिल लेके नहीं जा रहा हूँ, गाड़ी लेके नहीं जा रहा हूँ, चल के जा रहा हूँ। और इतना धीमे चल रहा हूँ, इतना धीमे चल रहा हूँ, इतना धीमे चल रहा हूँ कि मैं मंजिल, मतलब सही रास्ते पे हूँ, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन मंजिल आने से पहले बूढ़ा हो गया। तो सही रास्ते पे होने के बावजूद भी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा उसका क्या होगा जो 2 कदम आगे चलते 4 कदम पीछे चलते हैं? सही रास्ता मिल गया है, लेकिन 2 कदम आगे चलते 4 कदम पीछे चलते। ये अब ये सभी लोग माई रिचार्ज में है ना। अब माई रिचार्ज मान लीजिए एक रास्ता है आपके लिए कामयाब होने के लिए, रास्ता मिल गया। तो एक आदमी ने देखा कि मुझे तो 50 किलोमीटर दूर जाना है, तो क्या करेंगे? बोला गाड़ी लेके जाना पड़ेगा। गाड़ी तो है नहीं तो क्या करेंगे? तो कौन जा रहा है, कौन सी बस जा रही है, उस बस में बैठ जाओ। बोला ये एक बस है, एक समूह है जो उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में मुझे जाना है। इस बस को चला कौन रहा है? मेरा अपलाइन चला रहा है। उसने एक सिस्टम बनाया है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, ग्रुप मीटिंग कर रहा है, लोगों को सिखा रहा है। एक समूह है, एक पूरा समूह जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? अपलाइन लेके जा, उसमें बैठ जाओ, मैं भी पहुंच जाऊंगा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं नहीं हम अपनी बस खुद बनाएंगे, हम अपने अपने व्हीकल से जाएंगे। तो अपने पास तो बस है नहीं तो क्या है? तो बोला भाई मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल से जाओ तो आप थोड़ा लेट पहुंचोगे। जहां पे आप जो है 2 घंटे में पहुंच सकते थे, वहां पे हो सकता है कि 6 घंटे में पहुंचोगे, 8 घंटे में पहुंचोगे। रास्ते में थक भी जाओगे, अपना आपका खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का डर अलग से, हेलमेट भी खरीदना पड़ेगा आपको, रास्ते में 2 जगह रुक के खाना भी खाना पड़ेगा। वो अपलाइन बस लेके जा रहा था, सब कुछ अंदर था, अंदर बैठ जाते।
लेकिन कुछ लोग साइकिल लेके जाने का डिसीजन लेते हैं, इतना धीमे इतना धीमे इतना धीमे, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रोड पे क्या है, ट्रक वाले जब इम्बेलेंस हो जाते हैं तो साइकिल वालों को ही उड़ाते हैं। ठीक है ना। और कुछ लोग चल के जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, 2 कदम चलते हैं और 4 कदम पीछे चलते हैं। मतलब 2 दिन मारी रिचार्ज करेंगे, फिर 4 दिन गैप मार देंगे। एक मीटिंग में आएंगे, फिर 2 मीटिंग में नहीं आएंगे, फिर तीसरी मीटिंग में आएंगे वो। तो सही रास्ते पे तो हो, सही रास्ते पे हो, सही दिशा में भी हो, लेकिन आप जो है मंजिल पे पहुंचने से पहले दम तोड़ देंगे। ठीक है। तो सपनों को सपनों के साथ जीने वाला इंसान ना बना जाए, सपनों को देख के उसको पूरा करके फिर नए सपने देखने वाला इंसान बना जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आपको खुद को पूछना है, भाई आप किस कैटेगरी में। ठीक है ना। आप कहीं उस कैटेगरी में तो नहीं है, खुद को बेवकूफ बनाने वाली कैटेगरी में तो गलती से नहीं चले गए। क्योंकि हमारे देश में मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा जो बेवकूफ हम किसी को बनाते हैं वो खुद को बनाते हैं। खुद को, उसके बाद परिवार को, जिसको नहीं बनाना चाहिए। ठीक है ना। एक श्रीमती जी आके सेमिनार में बोलते हैं कि सर इन्होंने मुझे 100 बार बताया कि सिंगापुर लेके जाएंगे, माई रिचार्ज बहुत अच्छी कंपनी है, यहाँ से कार फंड से गाड़ी लेंगे, अभी भी बजाज स्कूटर पे आए हैं सर हम लोग। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, परिवार को सपने तो दिखा रहे हैं, लेकिन उन सपनों को फिर काम जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। तो एक तरीके से क्या हुआ, परिवार को उल्लू बनाने वाली बात हुई ना। तो आप कहीं खुद को तो बेवकूफ नहीं बना रहे कि खुद तो ऐसे मस्त टाई बाई सूट बूट पहन के एक सपना देख लिया कि हमारा सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन आपको जो करना है वो नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसको आपको थोड़ा सा टेंशन भी लेने की जरूरत है कि भाई रास्ता तो सही मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। मंजिल पे तो मुझे जाना पड़ेगा, मुझे एक रफ्तार से जाना पड़ेगा, स्पीड से जाना पड़ेगा। और ये स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है, जो मेरी मंजिल मैंने क्या डिसाइड करी है और कितने टाइम में डिसाइड करी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक आदमी बोलता है सर मुझे इसी साल 1 लाख इनकम पे जाना है, और एक आदमी बोलता है सर कोशिश करेंगे कि इस अभी मैं सिल्वर हूं, मैं इस साल गोल्ड हो जाऊंगा। तो ये दोनों की स्पीड में फिर जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है ना। अगला आदमी बोलता है सर गोल्ड ही तो होना है, वो तो हो ही जाएंगे, कभी भी एक रॉयल टेलर क्रिएट कर देंगे, दूसरी तरफ से पीजीपी टारगेट कंप्लीट कर देंगे, 2 लेग और खोल देंगे, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। दूसरा बोलता है नहीं सर मेरे दिन जा रहे हैं, और आपको मैं बताऊं फेब्रुआरी भी अभी खत्म होने को आया। अभी हम नया साल कर रहे थे, मैंने 2-3 सेशन भी लिए थे नए साल के बारे में। ठीक है ना। लेकिन फेब्रुआरी भी खत्म होने को आया, मेरा तो शेड्यूल अभी अप्रैल का बन रहा है, मैं देख रहा हूं मेरा तो 2026 आधा खत्म हो गया। ठीक है। तो जिस रफ्तार से मैं जा रहा हूं, सवाल को मैं रिपीट करता हूं, जिस रफ्तार से मैं जा रहा हूं, क्या उस रफ्तार से मैं अपनी मंजिल पे उस निर्धारित समय में पहुंच पाऊंगा, या और नो। अगर नो, तो फिर आपको अपलाइन के साथ सीनियर के साथ बैठने की जरूरत है कि सर हम क्या क्या चीजें गलत कर सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक करते, क्या क्या गलती करते, उसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है ना। अगला सवाल मैं आपको पूछता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने लगभग 2 साल पहले जूम मीटिंग में ये आपको पूछा था, 1.5-2 साल पहले पूछा, बहुत साल पहले पूछा था, बहुत टाइम हो गया एकदम, कि आपको एक लिस्ट बनाना है कि मुझे क्या आता है। अच्छा, यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, फिर कोई बोले सर मुझे रोटी बनाना आता है, चाय बनाना आता है, मुझे बातें बनाना आता है, ये सब नहीं लिखना है यहाँ पे। ठीक है ना। बिजनेस में, माई रिचार्ज के बिजनेस में आपको क्या क्या आता है तो आप लिखिए। सर लिस्ट बनाना आता है, कांटेक्ट करना आता है, प्लान दिखाना आता है, टाई पहनना आता है, दोस्त बनाना आता है, अननोन लोगों से बातचीत करना आता है, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आता है, मुझे पूरा प्लान दिखाना आता है, मुझे प्लान के बारे में समझ है, परफॉर्मेंस बोनस समझ में आता है, मुझे मुझे रॉयल्टी और पीजीबी भी समझ में आता है, पूरा जो जो आता है आप लिखिए। चाहे आप 100 चीजें लिख दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आप ये भी लिख सकते हैं मुझे स्टेज पे डांस करना आता है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेज पे डांस करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग डांस कर रहे हैं, बहुत लोग डांस के ट्रेनर भी बन गए, डांस के ट्रेनर बन गए। ठीक है ना। तो अब कभी भी कोई भी वीडियो आप देखेंगे ना, तो आगे एक आदमी सिखा रहा है, पीछे लोग डांस कर रहे हैं, और कुछ लोग ताली डांस कर रहे हैं, पीछे खड़े खड़े ताली बजा रहे हैं, ऐसे कर। ये ताली डांस भी होता है हमारे। अच्छा, एक चीज मैंने देखा है कि जो वर्कशॉप में जब हम डांस कराते हैं तो कुछ लोग डांस नहीं करते, स्टेज पे वो खड़े रहते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उन्हीं को डांस कराते हैं कि अब सिर्फ आप ही करोगे, फिर वो जबरदस्त डांस करते, फिर वो ऐसा डांस करते हैं जैसा किसी ने नहीं किया, पूरा स्टेज तोड़ने वाला डांस करते हैं। मतलब उनको ना वो थोड़ा चाबी देना पड़ता है, लूना जैसा है, लूना को आपको शुरू करने से पहले थोड़ा भगाना पड़ता है। जो लोग पुराने हैं 40-50 साल के, उनको पता होगा लूना नाम का एक मोटरसाइकिल आता था, उसको पहले दौड़ाना पड़ता है, फिर वो चालू हो जाता है, फिर दौड़ के उसके ऊपर बैठ जाओ, फिर अब वो चलेगा।
तो कई साथी ऐसे होते हैं, उनको पहले थोड़ा दौड़ाना पड़ता, थोड़ा भगाना पड़ता, फिर वो भागेंगे जबरदस्त। तो आपको क्या क्या आता है, ठीक है ना, डिटेल में लिखिए इसको, इसका एक लिस्ट बनाए और इसको देखते रहे। कभी भी आपको जब डाउन फीलिंग आती है ना कि सर नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इस लिस्ट को जरूर देख ले। यार मुझे तो लिस्ट बनाना भी आता है, कांटेक्ट करना भी आता है, प्लान दिखाना भी आता है, फॉलोअप करना भी आता है, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना भी आता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करना भी आता है, टाई पहनना भी आता है, लोगों से बात करना, इतना कुछ तो आता है मुझे। तो आपके अंदर से आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैंने ये बोला आपको कि क्या आता है, तो फिर ये भी लिखना पड़ेगा क्या नहीं आता है। ये उससे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे वो तीसरा सवाल इंपॉर्टेंट था ना, कि मैं जिस रफ्तार से चल रहा हूं उसी रफ्तार से चलूंगा तो क्या मैं कामयाब होऊंगा, ठीक है ना। तो ये पांचवा सवाल उस उतना ही इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या नहीं आता है, ठीक है। इसको लिखिए आप लोग। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं सर मुझे फॉलोअप करना नहीं आता, प्लान तो दिखा देता हूं लेकिन क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है ना। या तो ऑब्जेक्शन हैंडल करना नहीं आता। जब ये आदमी ये बोलता है ना कि यार ये तो चेन सिस्टम है, मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं, तो मुझे समझ नहीं आता मैं इसको क्या बोलूं। अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल होते हैं। कोई आदमी बोलता है सर मैं लोगों को जोड़ देता हूँ, जोड़ना आता है लेकिन लोग टिकते नहीं है, टिकाना नहीं आता। कोई बोलता है सर जोड़ना आता है लेकिन टीम नहीं बन। मतलब बहुत लोगों को जोड़ा मैंने, बहुत इनफ लोगों को जोड़ दिया है, लेकिन मैं अब पीछे मुड़ के देखता हूं तो इतने लोग काम नहीं कर रहे, तो टीम नहीं बन रही सर। आटा है लेकिन आटा गूंदना नहीं आता, आपका आटा ऐसे बिखरा हुआ रहता है। वो आटा गूंदने का मतलब है टीम बना दिया आपने, जोड़ दिया सबको एक साथ, ठीक है ना। तो मुझे क्या क्या नहीं आता है, ये आपको जरूर से लिखना चाहिए। और इसमें आपको अपने सीनियर के साथ बैठना चाहिए कि सर इन चीजों को कैसे सीखा जाए, क्योंकि जो नहीं आता वो सीखोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे। जो आता है वो तो आता है, वो तो हो रहा है, वो तो कर रहे हैं आप। जो टूल आपके पास है उसको तो ऑलरेडी यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन जिस टूल को यूटिलाइज नहीं कर रहे उसको यूटिलाइज करने से आपकी ताकत बढ़ेगी ना, ठीक है ना। मैं जब स्कूल में था तो हमारे क्लास में एक लड़के का पूरे सेंटर में फर्स्ट रैंक आया था। मतलब पूरे सेंटर में, मतलब हजारों लाखों बच्चों में उसका फर्स्ट रैंक आया था बोर्ड एग्जाम में, 10th में। तो उसका फिर एक ये रखा था, स्पीच रखा था। और जैसे असेंबली होती है मॉर्निंग में, सारे स्कूल के बच्चे एक साथ बैठते हैं, प्रार्थना वगैरह होता है। तो उसको बुलाया गया, उसका नाम सिद्धार्थ था। और बोला कि सिद्धार्थ तुम अपने जो सक्सेस तुम्हें मिली है उसका कोई एक सीक्रेट है तो बताओ। उसने बोला कि जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है और ट्यूशंस में, स्कूल्स में, सब जगह पे प्रैक्टिस टेस्ट लिए जाते हैं तैयारी कराने के लिए, कि चलो आज आपका प्रैक्टिस टेस्ट है। तो अगर वो 20 मार्क का है तो मेरे 20 में से 20 आते थे, कभी मेरे 19.5 आते थे, 19.5, कभी मेरे 19 आते थे। अगर वो 40 मार्क का टेस्ट है तो मेरे 39 आते थे, कभी कभी 39.5, और ज्यादातर केस में मेरे 40 आउट ऑफ 40 आते थे। तो बोले जहां पे मेरा हाफ मार्क कट हुआ है, जहां पे मैंने मिस्टेक करी है, मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की एक डायरी बनाया था। जैसे मान लीजिए कि सोशल स्टडीज एसएस का सब्जेक्ट है, और इसमें ये टेस्ट में मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मेरा मार्क कट गया, तो मैंने उस डायरी में लिखा कि ये यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है जो मुझे आगे नहीं करनी। बोला हर सब्जेक्ट की मेरी डायरी है। बोलता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो चीज उनको आती है ना वही पढ़ते रहते हैं। जो उन्होंने याद कर लिया, समझ लिया पूरी तरीके से, उसको लर्न बाय हार्ट कर लिया है, जो उसको आता है, अगर एग्जाम में आया तो उसको लिख भी देंगे, उसी को 10 बार पढ़ते रहते हैं। मैं उसको भी पढ़ता हूँ, उसको 2 बार पढ़ता हूँ, लेकिन पहले किसको पढ़ता हूँ, जहां पे मेरी गलती हो रही है, जहां पे मेरा मिस्टेक हो रहा है, जहां पे मेरे मार्क कट रहे हैं, उसको मैं पहले पढ़ता हूँ। तो फिर वो मैंने खत्म कर दिया कि अब यहाँ भी मेरा मार्क नहीं कटेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बोर्ड में जो है फर्स्ट रैंक पे आया हूं। तो ये मैंने तो कौन से साल में सुना होगा, ये 1998 97 ऐसा कुछ, लगभग 29 साल पहले, लेकिन अभी भी मुझे याद है, और मुझे लगभग जिंदगी भर ये याद ही रहेगा कि ये कामयाबी का सीक्रेट है भाई। कि आपको जो नहीं आता उसके ऊपर काम करना पड़ेगा ना। कि सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, फॉलो करना नहीं आता है, होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, ठीक है, मुझे डायमंड क्लब क्रिएट करना नहीं आता, स्मार्ट कंज्यूमर को डायमंड क्लब क्रिएट करना नहीं आता, लोगों को रिटेन करना नहीं आता, मुझे अपनी टीम में 5 को प्रमोट करना, क्या नहीं आता, ठीक है। उसको आपको लिखना चाहिए, और ये आपका टारगेट रहना चाहिए कि 2026 में आप इसके ऊपर काम करें। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप अभी मेरे स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, आप बदल जाएंगे। अगर आप पूरी तरीके से इंसान ही बदल जाएंगे तो फिर आपका बिजनेस भी बदल जाएगा, आपका रिजल्ट भी बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सवाल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
और आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं, हम भी इसके ऊपर आपको कुछ गाइड करेंगे, कुछ चीजें शेयर करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं जब आपके एरिया में आऊँ तो आप इसके ऊपर हम लोग चर्चा भी कर सकते हैं। तो आपको जो जो चीजें नहीं आती है आप मेरे साथ भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाएंगे। इसके पहले वाला सवाल क्या था कि मुझे क्या आता है, ठीक है ना। तो मुझे जो आता है उसको मैं करता हूं क्या, ये दिमाग के धागे आज मैं खोल रहा हूं आप सब लोग के ठीक है ना। कि मुझे, जैसे एक आदमी ने लिखा कि सर मुझे प्लान दिखाना आता है, तो क्या मैं प्लान दिखाता हूं। सर मुझे होम मीटिंग करना आता है, क्या मैं करता हूं होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूं। सर मुझे सेमिनार करना आता है, तो मैंने आखिरी सेमिनार कब किया था। जो चीज आपको आती है अगर आप उसे कर नहीं रहे तो फिर कोई मतलब ही नहीं आपको आती है कि नहीं आती है, सब एक ही हो गया। दो लोग मेरे सामने खड़े हैं, पहले को पूछा प्लान दिखाते, बोला नहीं दिखाते सर। क्यों, आता ही नहीं है। प्लान कैसे सर, पता ही नहीं है कहाँ शुरू करना, इसलिए नहीं दिखाते। दूसरे को पूछा सर आप प्लान दिखाते, नहीं दिखाते। आता आता है सर, कंप्लीट आता है, लेकिन नहीं दिखाते। अब इसमें से ग्रोथ होने के चांस किसके हैं, पहले के, दूसरे के कम है। क्योंकि ध्यान से सुनिए, जो आदमी सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे दुनिया में कोई नहीं जगा सकता। क्योंकि जो आदमी सोया है उसको थोड़ा हिलाओगे, उसके मुंह में थोड़ा आधा गिलास पानी डालोगे तो उठ जाएगा, अरे यार क्या हुआ, वो सोया हुआ है। लेकिन एक आदमी सोने का नाटक, उसको ढोल बजाओ उसके कान पे, वो ऐसे ही करेगा क्योंकि वो तो नाटक कर रहा है, वो तो सोने का, वो उठने वाला ही नहीं है। ठीक है ना। तो बड़ा डेंजर है वो आदमी जिसको आता है फिर भी नहीं करता। ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो पहले पहले सवाल पूछे हैं ना कि भाई कहाँ पे जाना है, कितने टाइम में जाना है, ये आपको उस डायरेक्शन में, उस लाइन पे लेके आएंगे। तो मुझे जो आता है क्या उसे मैं अप्लाई करता हूं। अब यहाँ पे आपने पहले तो मैंने बोला ना सब कुछ लिखो क्या क्या आता है, तो बड़ा मजा आया होगा कि सर मुझे तो टाई लगाना आता है, मुझे बात करना आता है, दोस्त बनाना आता है, स्ट्रेंजर कांटेक्ट करना आता है, प्लान दिखाना आता है, कांटेक्ट करना आता है, लिस्ट बनाना आता है, फॉलो करना आता है, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करना आता है, स्टेज पे बोलना आता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करना आता है, पीजीबीवी कैलकुलेशन आता है, सब कुछ आता है मुझे। आप सामने लिखिए इसको मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो जब आप देखेंगे तो कामयाबी कहीं बाहर है ही नहीं दोस्तों, आपकी कामयाबी आपके अंदर ही छुपी हुई है, कहा है कहीं बाहर में है ही नहीं, वो आप ढूंढने जाओ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप सोचोगे कोई ट्रेनिंग से आप कामयाब हो जाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, मैं बताऊंगा, मौर्य जी ने शुरुआत में बताया कि चेतन सर ने बहुत लोगों को आगे बढ़ा दिया। भाई चेतन सर तो अभी मेरे स्क्रीन पे 900 लोग हैं, 900 लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग जो अप्लाई करेगा उसको कामयाबी मिलती है। तो सक्सेस कहाँ से मिलती है, इंप्लीमेंटेशन से मिलती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे सॉल्यूशन की कमी नहीं है। आपको आज की डेट में सिखाने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग मिल सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा हूं। मान लीजिए किसी को रसोई सीखनी है तो आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन, कोई क्लासेस चला रहा है, कोई यूट्यूब से सिखा रहा है, कोई ऑनलाइन सिखा रहा है, कोई बुक पढ़ के आप सीख सकते हो। किसी को हॉर्स राइडिंग सीखनी है, घोड़ा चलाना सीखना है, तो करोड़ों लोग सिखा रहे हैं, दुनिया में हजारों लोग सिखा रहे हैं। किसी को मैथमेटिक्स सीखना है, किसी को सिंगिंग सीखना है। तो आज दुनिया में सिखाने वालों की कमी नहीं है दोस्तों, आज रिसोर्सेज की कमी है ही नहीं बिल्कुल। आज सीखने वालों की कमी है। अगर सीखने वाले आप बन गए तो आपको सिखाने के लिए पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। एक बहुत शानदार एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक एक गमला लिया जिसमें पौधा उगाते हैं, उसमें उन्होंने 20-25 किलो मिट्टी रखी, उसको वजन करके रखी कि 25 किलो मिट्टी यहाँ पे मैं रखता हूं, और एक पेड़ का जो बीज था उसमें उगा दिया। ठीक है। तो धीरे 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 करके उसका अंकुरण हुआ, वो बाहर निकला, धीरे धीरे उसको रोज पानी देता गया, सनलाइट उसको मिलती रही, उसका प्रोटेक्शन किया, और कुछ समय के बाद वो एक पेड़ बन गया, बड़ा पेड़ बन गया। तो जब पेड़ उसका बन गया, अब उसको पूरा वजन करना था। जब पेड़ बन गया तो उसने उसकी सारी मिट्टी निकाल दी। तो मिट्टी का वजन कितना, जो 25 किलो था वो 20 किलो निकला, मतलब 5 किलो मिट्टी खत्म हो गई इसमें से पेड़ बनने में। लेकिन पेड़ का वजन तो 100 किलो है। तो बोलता है ये मिट्टी तो 5 किलो ही कम हुई, लेकिन ये 100 किलो का पेड़ कहां से आया।
चलो 5 किलो मिट्टी पेड़ में चली गई, तो फिर 95 किलो कहां से आया? तो उसने बहुत सोचा उसने, कई सारे साइंटिस्ट से बातचीत किया कि यार ये 95 किलो आया कहां से, इसमें तो 5 किलो मिट्टी का जो है कम हुई है। तो फिर किसी और साइंटिस्ट ने उसको समझाया कि देखो ये 5 किलो मिट्टी इसमें गई, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसको रोज तुमने पानी भी पिलाया है। इसने सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बना के अपने आप को डेवलप किया। मतलब इसमें पानी, सनलाइट, ऊर्जा, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा प्रोटेक्शन, ये सब चीजों का इसमें हाथ है कि ये 95 किलो वहां से आया। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों? इसका कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि अगर आप अपने जीवन में कोई बीज, अपने दिमाग में किसी बीज को उगाते हो, तो उस बीज को पेड़ बनाने में ये पूरी कायनात लग जाती है, ये पूरी दुनिया उसको बड़ा करने में लग जाती है। आपने अपने दिमाग में एक बीज उगाया कि मुझे अपने जीवन में एक असाधारण व्यक्ति बनना है, एक कामयाब इंसान बनना है, मुझे अपने परिवार को एक ऐसी जिंदगी देनी है जिसके वो हकदार है, मुझे अपने बच्चों को अपने बढ़िया एजुकेशन देना है, मुझे अपने माँ बाप को एक क्वालिटी लाइफ देनी है, मैं डिजर्व करता हूं कि मैं इतनी गर्मी में अपने घर में एसी लगाऊं, मेरा परिवार डिजर्व करता है। ये बीज जब अपने दिमाग में आप उगाते हो तो उसको बड़ा करता है। अच्छा, अब ये जो नेचर है, ठीक है ना, जिसने सनलाइट हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, जिसने उस बीज को पौधा बना दिया, ये नेचर जो है वो भेदभाव नहीं करता। अगर आप नेगेटिव बीज उगाओगे तो उसको भी बड़ा कर। दुनिया में कई सारे ऐसे पौधे हैं ना जो जहरीले, जिसका सेवन करने से आदमी मर जाता है, जहर है उसके अंदर, तो उसको भी तो नेचर नहीं बड़ा किया, तो वो तो भेदभाव नहीं करता पॉजिटिव नेगेटिव में। तो आपको ये सवाल खुद को पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मैं जो बीज उगा रहा हूं वो कौन सा है। क्योंकि मैं अपने दिमाग में जो भी विचार, बीज यानी विचार, जो भी विचार आप अपने दिमाग में लेके जाएंगे वैसा आपका जीवन जो है बड़ा होने वाला है, आपके जीवन में वो पौधा उगने वाला है। ठीक है, तो आपको जो आता है उसको आप किस मात्रा में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, जैसे अगला सवाल मैं आपको पूछता हूं कि क्या आप लोगों को जोड़ना सीख गए हैं? क्या आप लोगों को जोड़ना, अब यहां पे सारी चीजें आ गई। लोगों को जोड़ना मतलब उसका लिस्ट पे भी नाम लिखा, उसको कांटेक्ट भी किया, उसको प्लान भी दिखाया, फॉलोअप भी किया, तो ये चारों चीजें आ गई ना, कि क्या आप लोगों को जोड़ना सीख गए हैं? ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको इसके ऊपर सबसे पहले काम करना है। ये पहला कदम है दोस्तों, ये पहला स्टेप है। और मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग इस स्टेप को कंप्लीट किए बिना बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ये काम नहीं सीखना चाहते। ये काम जो सीख गया ना, मैं अक्सर कई बार वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जो इंसान लोगों को जोड़ने में मास्टर हो गया, उसे दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में कामयाब होने से या करोड़पति बनने से रोक ही नहीं सकती। और जो इंसान लोगों को जोड़ना सीखेगा नहीं, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कामयाब बना नहीं पाएगी। ये बात भी उतनी ही सच, ये बात भी उतनी सच है। तो आपका एक प्राइम मोटिव होना चाहिए कि सर मुझे इसमें मास्टर बनना है। क्या करना है? मास्टर, सीखना नहीं है, मास्टरी हासिल करना है। क्या करना है? मास्टरी, कि मैं लोगों को जोड़ने में मास्टर बनूंगा। किसको? जिसको जोड़ना है। लोगों को जोड़ने में मास्टर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप 10 प्लान दिखा और 10 लोग को जोड़ दो, आप 20 दिखा और 20 को जोड़ दो। इस कंफ्यूजन को हमें यहाँ पे दूर करने की जरूरत है। लोगों को जोड़ने का मतलब क्या है, मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं कि भाई हमारे देश में दो टाइप के लोग हैं। एक जिसको आपके साथ जुड़ना है, माई रिचार्ज करना है। दूसरा जिसको नहीं करना। अब उसको नहीं करना, उसके अपने रीजन है। दुनिया में हर आदमी क्रिकेटर नहीं बनता, हर आदमी सिंगर नहीं बनता, हर आदमी फिल्म एक्टर नहीं बनता, हर आदमी नौकरी नहीं करता, हर आदमी बिजनेस नहीं करता, हर आदमी रिक्शा नहीं चलाता। दुनिया में ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है जिसको हर आदमी करे। तो बहुत से लोग अगर आपका बिजनेस नहीं भी करना चाहते तो आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, आप भी उसका काम नहीं करना चाहते। लेकिन हम लोग वहां पे नेगेटिव सोसाइटी ने मना कर दिया, ये हमारे बिजनेस को लेकर नेगेटिव। लेकिन उसके अपने रीजन हो सकते हैं। तो जिसको नहीं करना उसको नहीं करना है। लेकिन जिसको करना है, लेकिन उसके मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई संशय आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको ज्वाइन कराने की स्किल मुझे डेवलप करनी है, कि मैं लोगों को जोड़ने में मास्टर बना के लिए। ठीक है, अब अगला सवाल आप लिखिए कि मैंने पिछले महीने कितने लोगों को ज्वाइन किया, लास्ट मंथ कितने लोगों को ज्वाइन किया। अब यहां पे ना दो सवाल उभर के आते हैं। पहला सवाल कि मैंने खुद प्लान दिखा के कितने लोग को ज्वाइन किया। इसमें मैं क्लैरिटी आपको देता हूं कि मैंने प्लान दिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई प्रोस्पेक्ट भी मेरा ही हो, प्रोस्पेक्ट मेरे डाउनलाइन का हो सकता है।
उसके ना ऑनलाइन का हो सकता, किसी का भी हो सकता है, मेरी टीम में किसी का भी हो सकता है, मेरी टीम में होना चाहिए। अगर मेरी टीम में वो प्रोस्पेक्ट है और मैंने प्लान दिखा के ज्वाइन किया, तो हाँ, ये चेतन सर के क्वेश्चन में ये मेरा काउंट होगा कि भाई पिछले महीने मैंने कितने लोगों को ज्वाइन किया है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीजें आपको समझाऊंगा कि कितने लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस, अगर आप इस बिजनेस के लिए सीरियस, अच्छा, बिजनेस के लिए सीरियस होने का मतलब है कि अपने परिवार के लिए सीरियस होना, क्योंकि हम तो इस बिजनेस को अपने परिवार के लिए करते हैं ना। अगर आप अपने परिवार और अपने बिजनेस के लिए सीरियस है, तो आपको मिनिमम हर तीसरे दिन कम से कम एक आदमी को तो ज्वाइन कराना चाहिए। और ज्वाइन कराने से मेरा मतलब है 2000 बीवी से प्लस, क्योंकि जो आदमी 2000 बीवी से प्लस ज्वाइन करता है ना, वो आपके साथ जुड़ रहा है। उससे नीचे जो ज्वाइन करता है ना, वो तो खाली प्रोडक्ट ले रहा है कि चलो यार, बड़े अच्छे आदमी, इतना आया, इतना बोले, इतना डेमो दिखा, ये किया वो किया, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो एक टूथपेस्ट खरीद लेते हैं डेंटाबुल सुपर, और दो चार और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, चलो। तो आप ये मत समझिए कि आपने उनको जोड़ दिया है। जोड़ने का मतलब है कि आपने 2000 बीवी से ज्यादा बिजनेस सोल्यूशन को जोड़ा है। तो हर तीसरे दिन एक, तो महीने में तो 30 दिन होते हैं ना, तो सीधा कैलकुलेशन, कम से कम 10 ज्वाइनिंग 2000 बीवी से ज्यादा जो लीडर कराता है, उसको मैं प्लानर मानता हूं। जो 10 ज्वाइनिंग अपने प्लान से नहीं कराता, उसको मैं प्लानर नहीं मानता हूं। आप मुझे डांटना चाहे तो डांट सकते हैं, लेकिन ये मेरा क्राइटेरिया है कि मैं प्लानर किसको मानता हूं, जिसको प्लान आता है उसको नहीं मानता हूं। ठीक है ना। जिसको प्लान आता है इसको नहीं, जो प्लान करता है और महीने में 10 लोग को ज्वाइन कराता है, उनको मानता हूं। और दिमाग में तो आप बहुत कुछ करते रहोगे ना। एक बार भगत सिंह ने बहुत शानदार बात बताई थी। भगत सिंह जी ने बताया था कि स्मशान में वो लोग सोए हुए हैं जो इसीलिए इनकलाब में नहीं आए, कि वो सोच रहे थे कि अगर इनकलाब में गए तो हम मर गए। तो बोला वो तो वैसे ही मर गए, नहीं गए तब भी मर गए, तो वो तो सोए हुए स्मशान में। ठीक है ना। तो प्लानर हो, लेकिन फील्ड पे नहीं जा रहे हो, प्लान नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, या आपका मतलब कि अगर आपका ये नहीं हो रहा है ना कि सर मैं अपने प्लान दिखा के 10 ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है ना, तो सब कुछ साइड पे रख दो अभी। सब कुछ साइड पे रख दो। पहला ये टारगेट कि जब तक ये नहीं होगा, मुझे आगे दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। बस 10 ज्वाइनिंग मेरी 2000 बीवी से आनी चाहिए, आनी चाहिए, आनी चाहिए, मतलब आनी ही चाहिए। अगर मेरा ये नहीं आ रहा, तो मुझे कोई राइट ही नहीं है ये सवाल पूछने का कि सर मैं कब कामयाब होगा, जब तक मैं ये कंप्लीट नहीं। और आपकी टीम में कितने प्लानर हैं जो इस काम को कर रहे हैं, ये एक लीडर को जरूर देखना चाहिए। एक लीडर के पास हमेशा 2-3 प्रकार की लिस्ट होनी चाहिए। एक उनके रॉयल्टी होल्डर की लिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये 15-15 20-20 मेरे रॉयल्टी होल्डर है। ठीक है। दूसरा कि ये मेरे जो रॉयल्टी होल्डर, इनके ऊपर नजर होनी चाहिए मेरे कि ये कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ग्रुप में फोटोज पोस्ट कर रहे हैं कि नहीं, एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, डाइवर्ट तो नहीं हो रहे, सुषुप्त अवस्था में तो नहीं जा रहे, हाइबरनेट तो नहीं हो रहे ये लोग। ठीक है। फिर उनमें से कितने रॉयल्टी अचीवर है, वो रॉयल्टी क्वालिफाई कर रहे हैं, ये एक लीडर को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि सर मेरे 20 रॉयल्टी होल्डर है, तो उसमें 15 16 17 कितने रॉयल्टी जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, और जो नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं उनके साथ बैठ के बातचीत करके उनके प्रॉब्लम को सोल्व करके उनको भी रॉयल्टी क्वालिफाई कराना है। यहाँ पे काम करने से बिजनेस ग्रो हो जाएगा, बिल्कुल ग्रो हो जाएगा। बीच में एक साथी मुझे मिले थे। मैंने पूछा आपका बिजनेस कितना है, बोला 3 लाख। आपकी टीम में रॉयल्टी अचीवर्स कितने हैं, बोला 30। मैंने बोला ये 30 लोग सिर्फ अपना रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेंगे ना, तो उनके रॉयल्टी से आप सोचिए कितना बिजनेस हो जाएगा। 9 लाख बिजनेस तो सिर्फ वहीं से आ जाएगा, जबकि आपका बिजनेस 3 लाख। तो आपको क्या करने की जरूरत है, सिंपल है, इनकी रॉयल्टी क्वालिफाई कराने की जरूरत है। आप ऐसे ही 3 गुना बिजनेस पे चले जाओगे। और जब 30 लोग टीम में रॉयल्टी क्वालिफाई करते हैं, तो बिजनेस 9 लाख नहीं होता है दोस्तों, बिजनेस 15 लाख चला जाता है। ठीक है ना। जो पीजीबी में नहीं आता है, ऐसा दुनिया भर का बिजनेस है जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं करते, वो बहुत सारा बिजनेस है। तो प्लानर किसको मानता हूं मैं, जो हर तीसरे दिन एक, तीसरे दिन एक का मतलब ये नहीं कि तीसरे दिन ही ज्वाइन करो, ये तो कैलकुलेशन में दिखा रहा हूं कि 10 ज्वाइनिंग मतलब महीने में 30 दिन है, तो 3 दिन में एक हो गया। आप एक दिन में 3 करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। ये कोई एक्सरसाइज तो नहीं है कि आज 100 पुशअप मार दिया अब कल ही मारने पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे। आज सुबह सुबह 2 लोग को ज्वाइन कर दिया, ऐसा जरूरी थोड़ा है कि शाम को होम मीटिंग ना करे, करो, क्या दिक्कत है। दूसरा, लीडर किसको मानता हूं मैं, लीडर उसको मानता हूं
जो महीने में हर तीसरे दिन एक होम मीटिंग करता है, मतलब महीने में 10 होम मीटिंग, उसको मैं लीडर मानता हूं। तो अब आप कभी भी मुझे मिलो या आपने किसी साथी को मिला हो और बोलो सर ये हमारा एक लीडर है, तो उससे पहले ये सवाल जरूर पूछ लेना खुद को कि भाई ये महीने में 10 होम मीटिंग करता है। अगर करता है तो फिर मैं चेतन सर को मिलाऊंगा कि सर मेरे एक लीडर से मिलिए। ये हम लोग क्या करते हैं, जो आदमी कल शाम को जुड़ा है, आज सुबह हमने अपनी टाई उसको पहना दी, सर ये हमारा एक लीडर है। ये लीडर जो वर्ड है ना दोस्तों, ये एक उपाधि है। इसको आसानी से मत दे दो सभी को, ठीक है ना। ये हमारे एक साथी है, हमारे एक एसोसिएट है, ऐसा बोलो। जब कभी आप बोलो कि ये हमारा एक लीडर है, तो उसकी छाती गर्व से फूल जानी चाहिए कि मुझे लीडर का नाम मिला। लेकिन कई टीमें हैं, कई लोग हैं, वो लीडरशिप को बहुत ही सस्ता कर दिया, हर आदमी को लीडर कह के बुला। हमें लगता है बोलेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हर चीज ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी थिंकिंग है, मे भी आपकी थिंकिंग मुझसे अलग भी हो सकती है और दोनों सही भी हो सकती है। हो सकता है आपकी भी सही है, मेरी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लीडर किसको मानता हूं मैं, जो महीने में कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपका जो टारगेट है वो पर डे एक होम मीटिंग का टारगेट है ना। पर डे हमें एक होम मीटिंग में जाना है, और हमारी टीम में पहले आपका टारगेट होगा कि 10 ज्वाइनिंग महीने में करे, उसके बाद पर डे की एक ज्वाइनिंग पे चले जाए, उसके बाद 10 होम मीटिंग करे महीने में, फिर पर डे की एक होम मीटिंग में चले जाए। फिर आपकी टीम में जब लोग ये करना शुरू करते हैं, तो फिर आप टीम मीटिंग में चले जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक सवाल आप खुद को यहां पे लिखिए, क्या मेरी टीम में इनफ क्वांटिटी में लोग जुड़ रहे हैं, इनफ नंबर्स में लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा मापदंड है दोस्तों, आपके बिजनेस को मापने का, कि आपका बिजनेस जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या तो सही रफ्तार से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे ना कई सारे लोगों की वो वाली कहानी हो जाएगी जो अभी मैंने बताया था ना, कि मैं सही रास्ते पे हूं, मेरी मंजिल 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन मैं इतना धीमे जा रहा हूं, इतना धीमे जा रहा हूं कि मंजिल पे पहुंचने से पहले ही या तो बूढ़ा हो जाऊंगा या यमराज रास्ते में मिल जाए। तो सही रास्ता मिलने के बाद भी जो है कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप देखिए, अच्छा एक एक साथी मुझे बोलते हैं सर मेरी टीम में 15 प्लानर है। अच्छा, वेरी गुड। आपको मिला के बोला, मुझे मिला के 16। तो आपकी टीम में पिछले लोग कितने, पिछले महीने कितने लोग जुड़े, बोला सर 10 लोग जुड़े हैं। अब 10 लोग जुड़े हैं तो इसका मैं सीधा कैलकुलेशन करता हूं कि 30 प्लान हुए। 10 लोग जुड़े तो कितने प्लान हुए, 30 प्लान हुए। तो 16 लोगों ने मिलकर महीने में 30 प्लान दिखाए, ठीक है ना। अब 16 लोगों ने महीने में 30 प्लान दिखाए, तो हम 32 मान लेते हैं इसको। तो एक आदमी ने महीने में 2 प्लान, मतलब 15 दिन के बाद एक आदमी किसी को प्लान दिखा रहा है। तो कैसे ये इंसान उम्मीद कर सकता है कि मैं इस कंपनी से लाख रुपया कमा सकता हूं। तो यहां पे वो वाली बात आ जाती है, खुद को बेवकूफ बनाना, कि हम मीटिंग में आ गया, टाई पहन लिया, इसलिए हम कामयाब हो जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपका ग्रोथ भी होगा, सक्सेस भी मिलेगा, तब कुछ दोनों चीजें होने वाला है। अच्छा, ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन अभी दिखाया है ना, कि सर पिछले महीने 10 ज्वाइनिंग है, प्लानर कितने, 16। अब इसमें डिटेल में जब आप जाते हैं ना, तो और भी दुखदायी चीजें पता चलती है, कि सर ये जो 10 ज्वाइनिंग आई है ना, उसमें से 5 तो मैंने ही कराई। तो अब इस एक प्लानर को अगर निकाल दे, तो बचे कितने प्लानर, 15, और उनकी ज्वाइनिंग कितनी बची, 5। तो 5 ज्वाइनिंग के लिए कितने प्लान, 15 प्लान, तो उसके लिए कितने प्लानर है, 15, मतलब एक आदमी महीने में एक प्लान दिखा रहा है। और थोड़ा डिटेल में जाएंगे ना, तो ये 15 प्लान भी कोई सी 2 और 3 लोगों ने दिखाया, बाकी 12 लोग तो ऐसे जिन्होंने कोई प्लान ही नहीं। तो यहां पे लीडर की जो है नजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप लोग ग्रुप्स बना सकते हैं, रिपोर्टिंग ग्रुप्स बना सकते हैं, जहां पे लोग फोटोज खींच के डाले कि भाई मैं प्लान दिखाऊं, प्लान दिखाते हुए, ज्वाइनिंग कराते हुए, प्रोडक्ट देते हुए, मांगोल देते हुए, स्मार्ट कंज्यूमर क्रिएट करते हुए, डायमंड क्लब क्रिएट करते हुए, ठीक है ना। और इस कंपटीशन में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि भाई कौन सबसे ज्यादा इस महीने 2000 बेबी या उससे ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराता है। जो टीम इस कंपटीशन में उतर गई, वो टीम रॉक कर जाएगी, वो इतिहास बना लेगी, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ लोग सोचेंगे सर आपने जो आज सवाल पूछे हमें तो अंदर से हिला दिया है, हमारा तो काम हो नहीं रहा, तो क्या करें। तो अपलाइन के साथ बैठो, शुरू करो, ठीक है। इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको समस्या पता चल गई है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। मैंने बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर एक बुक पढ़ी थी, आप में से किसी को चाहिए तो मुझे बताना, मैंने पूरा प्रिंट आउट निकाला है उस बुक का, मैं आपको दूंगा। इंग्लिश में है, अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो फिर हम आपको, जब भी आप मुझे मिलेंगे तो मैं आपको दूंगा, पढ़ के आपको मुझे वापस देंगे।
उसमें क्या लिखा है पता है? बोला प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉब्लम को सही तरीके से डिफाइन करना। बोलते हैं 99% केस में जब प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो एग्जैक्टली जो लोग प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम को सही तरीके से लिख देते हैं ये लोग, अच्छी तरीके से लिख देते हैं, क्लियर कर देते हैं, तो बोलते हैं 60% प्रॉब्लम सोल्व हो गया माना जाता है। क्योंकि हमें पता चल गया ना कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो सॉल्यूशन तो दुनिया में इतने पड़े हैं कि आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन से सॉल्यूशन से जाएंगे। तो अगर आज आपको आपकी टीम में कोई समस्या पता चल गई है कि सर मेरी टीम में तो 12 प्लानर है, लेकिन आपने जो बोला वो शायद मेरी टीम का ही बोला है कि 12 लोग मिलके 8 ही लोग ज्वाइन किए पिछले महीने, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या पता चल गई तो बहुत अच्छी चीज है। अब तो सॉल्यूशन को खाली अप्लाई करना है। प्रॉब्लम मिल गया, उस सॉल्यूशन को अभी आपको खाली अप्लाई करना है। ठीक है ना? और ये बात आपको समझ, अच्छा किसी के मन में अगर ये डाउट है, ये शंका है कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये हम बहुत लोगों को ना जोड़े, या तो बहुत ज्यादा प्लान ना दिखाए, या ये ज्वाइनिंग में मास्टर ना बने और हम कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है? तो नहीं हो सकता दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हमारा काम ही लोगों को जोड़ना है। हमारा एक बहुत बेसिक काम है कि जो लोग हमारे बिजनेस में नहीं है उनको हमें अपने बिजनेस में लाना है, और ये हमारा सबसे पहला काम है। ये पहला काम सबसे पहले होना चाहिए। आपके आज के दिन का सबसे बड़ा टारगेट ये होना चाहिए कि आपकी टीम में कितने लोग फील्ड में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनको माई रिचार्ज समझा रहे हैं। ये वाइटल क्वेश्चन है। आपकी टीम में कितने लोग जो है टाई पहनते हैं, कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग मोटिवेटेड, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको मैं सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन में डालूंगा। फर्स्ट कैटेगरी क्वेश्चन में उसको डालूंगा कि भाई मेरी टीम में कितने ऐसे साथी हैं जो फील्ड में जा रहे हैं और लोगों को माई रिचार्ज समझा रहे हैं। उनमें से कितने लोग सशक्त है, सशक्त मतलब इक्विप्ड है, उनके पास टूल्स है, प्लान की बुकलेट है, ठीक है, 6 पेज वाली प्रोडक्ट की बुकलेट है, उनके पास 10,000 रुपए का प्रोडक्ट है। ये देखिए बहुत सिंपल है। माई रिचार्ज में कामयाब होना बहुत आसान है, लेकिन कामयाबी में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग खुद बन जाते हैं। हम कमाना तो लाख रुपया चाहते हैं, कमाना तो 2 लाख चाहते हैं, कमाना तो 10 लाख चाहते हैं, लेकिन जब 10,000 रुपए की प्रोडक्ट अपने पास रखने की बात आती है तो लोग पीछे हट कर जाते हैं। ठीक है ना? तो ये पीछे हट नहीं करना है, खुद को तैयार करो। मैं अक्सर बताता हूं कि दो दो टाइप के काम है हमारे बिजनेस के अंदर। एक वो काम है जो पैसों से नहीं होता, और दूसरा वो काम है जो पैसों से हो जाता है। जैसे कोई आदमी आके मुझे बोले कि सर मैं आपको 10,000 रुपये देता हूं, मुझे अगले 2 घंटे में प्लानर बना दो, तो शायद वो 2 घंटे में बहुत अच्छा प्लानर नहीं बन सकता, चाहे वो 10 लाख रुपए भी दे दे। सिखाने वाला सिखा देगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा ना 2 घंटे में। उसके लिए तो थोड़ा तो टाइम लगने वाला है। कुछ ना सुननी पड़ेगी, मार्केट में जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये पैसों से नहीं होता है ना। कोई आदमी बोले सर मैं 1 लाख देता हूं, मुझे आज ही लीडर बना, तो ऐसे लीडरशिप का कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि मार दिया लगा दिया लीडर बन गया। उसके लिए लीडर बनने के लिए टाइम तो लगता है ना भाई, टीम बनानी पड़ती है, लीडर बनना पड़ता है, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है? लेकिन एक आदमी ये बोल सकता है सर मैं 10,000 रुपये लेके आया हूं, आज मुझे अपने ड्रेस कोड को ठीक करना है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये पैसों से होता है। एक आदमी बोलता है सर मैं 20,000 रुपये लेके आया हूं, मुझे कुछ प्रोडक्ट भी चाहिए, कुछ टूल्स भी चाहिए हमारी चर्च, तो ये ऑन दी स्पॉट हो सकता है। इसके लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या 20 लाख रुपया कमाने के लिए मैं 20,000 का खर्चा कर सकता हूं? ये सवाल क्रिएट होता है। ठीक है ना? और अभी ऐसे ऐसे मुंडी काफी लोग हिला रहे हैं, लेकिन जब आप सेमिनार में पूछते हैं तो वो मुंडी हिलती नहीं है, फिर मुंडी फिर टाइट हो जाती है ऐसे करके उनके। ठीक है ना? तो ये वो वाली बात है कि भाई कामयाब होना और सच में कामयाब, ये बड़ा फर्क है। जैसे एक फर्क है ना कि आपको जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, आपको जिंदगी में वो मिलता जो आपको चाहिए ही चाहिए। तो सर एक है मुझे कामयाब होना है, दूसरा मुझे सच में कामयाब होना है। तो जो सच में जो कामयाब होने वाली बात है ना, सच में ये जो पावर है ना बोलने में, वहां पे ये डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है? तो काफी क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने आज आपको, उनमें से मुझे उम्मीद है कि आप उसके ऊपर काम करेंगे। लॉ ऑफ है तो यहाँ पे भी लगेगा। 900 लोग है तो हर आदमी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, लेकिन 100 लोग भी करेंगे
तो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ऐसा मेरा मानना है। पिछली बार, अच्छा, मेरे मेरे मोबाइल पे ना 1 मिनट पीछे दिखा रहा है, मेरे लैपटॉप में 1 मिनट आगे दिखा रहा है, ये दोनों ही इंटरनेट से चल रहे टाइम फिर भी। तो पिछली बार मैंने जब खत्म किया तो मुझे कुछ 4-5 लोगों ने फोन करके डांटा, प्लस सर आपने 2 मिनट पहले खत्म कर दिया। तो आज फिर मैंने वो वसूल कर लिया है, मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा लिया है भाई, वो पिछले बार का 2 मिनट और आज का 1 मिनट और एक्स्ट्रा। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, क्योंकि जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माई रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय माई रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय हिंद।